के लिए प्लान पूरी तरीके से तैयार हो गया है और जबरदस्त प्लान तैयार हुआ है। आपको बता दें कि उनका डेथ वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। भेड़ियों के खिलाफ जंग की रणनीति जो बनाई गई है, चेंज की गई है, उसको लॉक कर दिया गया है। आदमखोरों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं, शूट इट साइड के आदेश हैं। बहराइच में वन विभाग के 12 शूटर्स इस समय मौजूद है और भेड़ियों को तलाश कर रहे हैं। जैसे ही देखेंगे तुरंत शूट करेंगे। टॉप शूटर्स अलग अलग इलाकों में तैनाती इनकी की गई है, क्योंकि देखिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खूनी भेड़ियों के शिकार के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया गया है और तब इनका शिकार किया जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यही एक रास्ता बचा है जिससे इनको रोका जा सके, क्योंकि लगातार ये बच्चों को निशाना बना रहे हैं। तो देखिए, इन आदमखोरों को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन इनका दायरा जो है दिनों दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लखीमपुर, सीतापुर की बात करें, बहराइच की बात करें, इसके बाद अब आपको बता दें कि हरियाणा में भी इन बाघों की दस्तक जो है वो देखने को मिली है। दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी से सटे आबादी वाले इलाके में बाघ के पंजे जो है उनके निशान मिले हैं और ये पंजे के निशान देखने के बाद राजस्थान और हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर लोगों के अंदर दहशत फैल गई है। लेकिन वहां पर भी बाघों को पकड़ना इतना आसान नहीं है और यही वजह है कि वन विभाग की टीम इस वक्त टेंशन में है। उनके हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक तरफ बहराइच में आदमखोर भेड़िए इंसान के लिए खतरा बन गए हैं, तो दूसरी तरफ रेवाड़ी के करीब झाबुआ के जंगलों में टाइगर की मौजूदगी ने हरियाणा के रेवाड़ी में खलबली मचा दी है। वन विभाग का दावा है कि सरिस्का के जंगलों को लांघकर टाइगर ST 2303 इन दिनों हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के करीब झाबुआ के जंगलों में रिहायशी इलाके के करीब आ गया है। दरअसल राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बाघ ST 2303 करीब 22 दिनों पहले लापता हो गया था, जिसे ट्रैक करने के लिए राजस्थान के वन विभाग की टीम ने अलर्ट जारी किया था। हालांकि अलर्ट जारी होने के बाद 3 दिन पहले ही बाघ के पंजों के निशान हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर रेवाड़ी से सटे झाबुआ के जंगलों में दिखाई दिए थे, लेकिन अचानक वो फिर 2 दिनों के लिए गायब हो गया था। लेकिन अब 2 दिनों बाद ही वन विभाग को दोबारा ST 2303 के पंजों के निशान झाबुआ के जंगलों में दिखाई दिए हैं और इस बार खतरा ये है कि बाघ झाबुआ के जंगल के जिस इलाके में है वो एक आबादी वाले क्षेत्र के करीब है, जिसे लेकर अब आसपास के गांव के लोग डरे सहमे हैं। की मौजूदगी की तस्वीरें हैं झाबुआ के जंगल में, उस टाइगर की जिसकी तलाश लगातार ST 2303 की जो टीम कर रही है वो इस झाबुआ के जंगल में कर रही है और मौजूदगी होने के निशान जो है वो इसलिए भी हैं क्योंकि ताज़ा पगमार्क जो है टाइगर के वो मिले हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे एक कैमरा जो है वो कैमरा भी लगा हुआ है। एक बार महेश आके दिखाएं इस कैमरे को। इस कैमरे में भी फोटो जो कैप्चर जो है वो हुई है। ये जो कैमरा है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ इसलिए बांधा हुआ है इस कैमरे को कि अगर यहाँ से टाइगर जब निकला होगा, यहाँ बैठा होगा तो उसके सूचना कहीं ना कहीं मिली होगी। तो कैप्चर जो हुआ है इस कैमरे में उसकी फोटो और फुटेज जो है वो कैप्चर हुई है और इसीलिए वन विभाग की जो टीम है वो यहाँ पे दस्तक देते हुए लगातार पगमार्क खोज करके और ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। वन विभाग की टीम के लिए फिलहाल सबसे बड़ा टास्क ये है कि अगर ST 2303 रात के समय आबादी वाले इलाके में मूवमेंट करता है तो वहां लोगों को खतरा हो सकता है। इसीलिए वन विभाग की सभी टीम अलर्ट मोड पर आ गई है। अजय जी, ये जो फुटप्रिंट है उसका, ये पंजे का निशान टाइगर का है? ये फ्रेश है और ये मूवमेंट है, जैसे इस तरफ मुंह है तो इसका मतलब टाइगर का मूवमेंट इस तरफ है। ये पानी पिया होगा, यहाँ पे बैठा होगा। तो ये जो पंजा है ये मतलब कि ये मौजूदगी दिखाता है ताजा स्थिति की कि यहाँ पे है। हाँ, इसका मतलब है कि ये मतलब मीटर के आसपास ही है। ये मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो झाबुआ के जंगल के बीचों बीच जो अब बरसात का पानी भरता है, यहाँ इस जगह टाइगर ने बहुत समय बिताया है और इसकी मौजूदगी के प्रमाण जो है वो ट्रैकर अजय को मिल रहा है, जो कि लगातार ट्रैक कर रहे हैं ST 2303 को और इसी कारण से यहाँ पे अब सर्च जो है वो चल रही है। और इसके साथ साथ कैमरा जो है वो कैमरा सामने जो है उस पूरी कहानी को बयां करता है जब यहाँ टाइगर था और टाइगर की मौजूदगी की कैप्चर जो तस्वीरें हैं इस कैमरे में कैद हुई। इसके साथ साथ यहाँ पे
पूरी तरीके से उसने अपना एक ठिकाना जो है वो बनाया हुआ था। और यहाँ मौजूदगी का कारण सबसे बड़ा वजह ये है कि जंगल के साथ साथ यहाँ भरपूर मात्रा में पानी जो है वो है। इसके अलावा जब वो घंटों यहाँ लेटता होगा तो उस चीज के भी मार्क यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि टाइगर को ट्रैक कर रहे वन विभाग की टीम का मानना है कि टाइगर के नेचर के हिसाब से झाबुआ का जंगल छोटा है, इसीलिए ST 2303 ज्यादा दिनों तक यहाँ रुकने वाला नहीं है। लेकिन बरसात के दिनों में जंगल में बढ़ी झाड़ियों के चलते टाइगर को ट्रैक करना टीम के लिए सबसे बड़ा टास्क है। बहरहाल चारों तरफ जंगली जानवरों के रिहायशी इलाके में घुसपैठ की खबरों ने हरियाणा में भी लोगों को डरा दिया है। अब सारी नजरें वन विभाग पर टिकी है, जो जल्द से जल्द 4 साल के सिवा बाघ को पकड़ने का दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ST 2303 4 साल का है, लेकिन इसे पकड़ना काफी खतरनाक भी है और चुनौतीपूर्ण भी बना हुआ है। लेकिन आखिर इतना मुश्किल क्यों है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, क्योंकि लगातार देखिए वन विभाग की टीम जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है और अब जो है लगातार ये कोशिश हो रही है कि इन बाघों का जो दायरा है वो ना बढ़े। लेकिन फिर भी ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है जहां एक के बाद एक जो बाघ हैं उनके निशान मिल रहे हैं। बाघ को पकड़ने में मौसम इस वक्त जो है बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बरसात के दिनों में जो उनके मार्क्स हैं वो मिट जाते हैं, जो उनके फुटप्रिंट्स हैं वो मिट जाते हैं। बाघ को ट्रैक करना इसीलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि लगातार बारिश होती है और वो मिट जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जंगल में घास और झाड़ियां जो है वो बढ़ जाती है और यही वजह है कि उनके निशान पांव के वो मिट जाते हैं। जंगल में रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल इस वक्त भी नजर आ रहा है वन विभाग की टीम के लिए। बिल्कुल, ST 2303 झाबुआ के जंगल में इस समय मौजूद है। जो जानकारी मिल रही है ट्रैक और ट्रेस करने के बाद, जंगल से सटे आबादी को बाघ से खतरा है। जो जंगल से सटी हुई आबादी है उनको बाघ से खतरा है क्योंकि बाघ लगातार उसमें जा रहे हैं और इंसानों को निशाना बना रहे हैं।